प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक शैमोशी भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसकी दूसरी इकाई आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी इकाई मतलब प्रश्न 2 है ना। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 2 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे उसमें आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, है ना। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और उपसर्ग। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 जो आएगा, रिक्त स्थान आनी पूरी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न पत्र में जो आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र आएगा उस प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 2 में 2 नंबर के पर्यायवाची शब्द, 2 नंबर के विलोम शब्द और 3 नंबर के एक पदेन उत्तरम वाले प्रश्न में से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पद वाले जो प्रश्न आएंगे वो भी इसी में आएंगे, 3 नंबर के प्रश्न नंबर 2 में, है ना। वो रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इकाई 2 का मतलब प्रश्न नंबर 2 हुआ। तो आइए इस इकाई 2 को हम पढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 2 में आएगा और ये 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम। सलिल इसका पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची पद है। कोष्टक में से ही हमें लिखना है नीरम शरीरम, है ना। सलिल का मतलब जल होता है, पानी होता है। तो कोष्टक में से इसके समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द हम लिखेंगे तो हो जाएगा नीरम, है ना। क्या हो जाएगा? नीरम। तो यहाँ पर हम नीरम शब्द को लिख देंगे क्योंकि शरीरम का मतलब शरीर होता है। दूसरा है पवनः इत्यस्य पर्याय पदम, यानी कि पवन इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन का मतलब होता है वायु, हवा। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे वायु, है ना। दूसरे रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे हम? वायु, क्योंकि तड़ाक का मतलब तालाब होता है। फिर देखिए भार्या इत्यस्य पर्याय पदम। भार्या का पर्यायवाची पद है। भार्या का मतलब होता है पत्नी, है ना। पत्नी को और क्या कहा जाता है? भगिनी का मतलब तो बहन होता है। कांता, है ना। कांता मतलब पत्नी। तो रिक्त स्थान में हम भार्या का पर्यायवाची शब्द लिख देंगे कांता। अगला है आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम। आम्र का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आम्र का मतलब आम। तो देखिए रसालम फलम। फलम का मतलब तो फल होता है और रसालम का मतलब आम होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रिक्त स्थान में उचित पर्यायवाची शब्द आम्रम का रसालम। वनम इत्यस्य पर्याय पदम। वन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आननम या काननम। आनन का मतलब तो मुख होता है और काननम का मतलब जंगल होता है। वन का मतलब भी जंगल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? काननम। रिक्त स्थान में सही शब्द क्या आ जाएगा? काननम, क्योंकि ये जो है वन का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि ही इत्यस्य पर्याय पदम। अग्नि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नीरज का मतलब तो कमल होता है और अनल का मतलब अग्नि होता है। तो राइट क्या हो जाएगा? अनल। अनल यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। सविता इत्यस्य पर्याय पदम लिखत। सविता का पर्यायवाची पद लिखिए। तो सविता का मतलब होता है सूर्य, है ना। मधुकर का मतलब भंवरा होता है, इसलिए ये गलत है, इसको हम नहीं लिखेंगे। दिवाकर। दिवाकर का मतलब भी सूर्य और सविता का मतलब भी सूर्य। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा छात्रों? दिवाकर, है ना। दिवाकर का मतलब भी सूर्य होता है और सविता का मतलब भी सूर्य होता है। गजः इत्यस्य पर्याय पदम। गज यानी कि हाथी का पर्यायवाची शब्द लिखिए। घोटक और करी। तो घोटक का मतलब हाथी नहीं होता है, करी का मतलब हाथी होता है, इसलिए रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? करी। करी का मतलब हाथी। गज का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? करी। अगला है सुधीय शब्द। सुधीय का मतलब बुद्धिमान, है ना। तो यहाँ पर सुधीय शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अभिज्ञा। सुधीय शब्द का पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे अभिज्ञा, क्योंकि वैज्ञानिका का मतलब तो वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है
कमलम, कमलम पद का पर्यायवाची शब्द है। कमलम का मतलब कमल होता है। और रिक्त स्थान में हम लिखेंगे पंकजम या पुष्पम, तो पुष्प का मतलब केवल फूल होता है। हमारे पर्यायवाची शब्द लिखना है कमल का, तो कमल का पर्यायवाची शब्द होगा पंकजम। रिक्त स्थान में हम लिख देंगे पंकजम। क्या लिख देंगे छात्रों? पंकजम। फिर है सुकरम, शब्द से विलोम पदम। सुकरम का विलोम शब्द क्या होगा? सुकर का मतलब जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाता हो, तो इसका विलोम शब्द होगा दुर्वहम, है ना। दुर्वहम का मतलब कठिन। सुकरम का विलोम पद होगा दुर्वहम। अगला है शांता। शांता शब्द से विलोम पदम लिखत। शांता शब्द से विलोम पदम, यानी कि जो शांता शब्द लिखा है इसका विलोम पद क्या होगा? भयांता या अनंता। इन दोनों में से हमें एक विलोम शब्द लिखना है शांता का। तो शांता का विलोम शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्त स्थान में अनंता। अनंता यहाँ पर हम रिक्त स्थान में इसका विलोम शब्द लिख देंगे। इसके बाद अगला है विमूढ़धि, शब्द से विलोम पदम, यानी कि विमूढ़धि शब्द का विलोम पद क्या है? रिक्त स्थान में हमें लिखना है विमूढ़धि का मतलब मूर्ख बुद्धि वाला। तो यहाँ पर कोष्टक में जो दो शब्द दिए हैं निधि और सुधि, इन दोनों में से हमें यहाँ पर सुधि शब्द को रिक्त स्थान में लिखना है, क्योंकि सुधि का मतलब होता है अच्छी बुद्धि वाला या सुबुद्धि वाला। फिर अगला है अस्त समये, शब्द से विलोम पदम। अस्त समये का मतलब अस्त होते समय। इस पद का विलोम शब्द क्या है? अस्त होते समय। सायं या उदय, तो उदय शब्द को हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उदय, क्योंकि उदय का मतलब होता है उदय होते समय और सायं का मतलब होता है शाम के समय, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अस्त समय का विलोम शब्द होता है उदय। ठीक है। इस प्रकार से अगला है प्रसीदति, शब्द से विलोम पदम, यानी कि प्रसीदति का विलोम शब्द क्या है? प्रसीदति का मतलब प्रसन्न होता है। प्रकुप्यति या फिर निकुप्यति। प्रकुप्यति यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे प्रकुप्यति, क्योंकि प्रकुप्यति का मतलब होता है क्रोधित होता है। अब यहाँ पर देखिए एक पद में उत्तर देने वाले रिक्त स्थान दिए हुए हैं। चोरः आसीत्, चोर था, चोर कैसा था, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में लिखना है। आरक्षी था या विपक्षी था, तो हमने पाठ में पढ़ा था जो गांव का रक्षक था उसको आरक्षी कहा जाता है, और वह आरक्षी ही वास्तविक चोर था, तो हम रिक्त स्थान में लिख देंगे आरक्षी। चोर है आरक्षी आसीत्। कृशकाय आसीत्, कृशकाय था। कमज़ोर शरीर वाला कौन था? अभियुक्त या नरयुक्त, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था वो जो अभियुक्त था बहुत ही कमज़ोर था, तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे अभियुक्तः। अभियुक्तः कृशकायः आसीत्। ऐसे ही पिता पुत्राय बाल्ये यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में देता है। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? विद्याम या आभूषणम, विद्या देता है या आभूषण देता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्त स्थान में विद्या। विद्या इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन देना चाहता है, तो विद्याम शब्द यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है। पिता पुत्राय बाल्ये विद्याम यच्छति। ऐसे ही वाची भवेत्, वाणी में होना चाहिए। वक्रता या अवक्रता, अवक्रता का मतलब सरलपन और वक्रता का मतलब टेढ़ापन। वाणी में क्या होना चाहिए? सरलता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे वाची अवक्रता भवेत्, है ना। वाची अवक्रता भवेत्, यहाँ पर हम लिख देंगे अवक्रता शब्द यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, अवक्रता। ऐसे ही प्राणिनः, अगला जो प्रश्न है प्राणिनः भूकंपेन निहनन्यते, प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। कृषक का मतलब किसान या विवशा का मतलब विवश प्राणी। तो हमने पाठ 10 में पढ़ा था कि विवश प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम विवशा शब्द जोड़ देंगे। विवशा, विवशा यहाँ पर रिक्त स्थान में हम जोड़ देंगे। विवश भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। छात्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।